परमात्मा हमारी आत्मा से उठने वाली वो आवाज़ है जो हमें प्रत्येक गलत कार्य करने से रोकती है और परिणाम के प्रति सचेत करती है। ये हम सब में बराबर से विद्यमान है और हम थोड़े से प्रयास से इसे पहचान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं परमात्मा की। परमात्मा क्या है? आत्मा में जन कल्याण की भावना ही इसे परमात्मा में परिवर्तित कर देती है। मैं परमात्मा के अस्तित्व को नकारता नहीं हूँ और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को सदा से चलाती रही है और चलाती रहेगी। हम तो यहाँ मात्र कुछ वर्षों का प्रतीक स्वरूप है। अतः ऐसी शक्ति को किसी एक धर्म, किसी एक रूप, किसी एक नाम के साथ बांधना मुझे गवारा नहीं। यह तो कुछ संकीर्ण विचारधाराओं के कथित विद्वानों की करामात है, जिन्होंने कुछ वास्तविक घटनाओं के साथ साथ कुछ काल्पनिक घटनाओं को जोड़ दिया और उनमें कर्मकांडों का समावेश करके आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक संकीर्णता का ऐसा विष दिया कि वो उनसे बच नहीं पाई। ऐसा प्रायः विश्व के समस्त धर्मों या मतों में हुआ है। पता नहीं उनका क्या उद्देश्य था, किंतु एक उद्देश्य तो अवश्य था। वह था अपने वंशजों को समाज में श्रेष्ठ घोषित करना और कर्मकांडों से होने वाली आय से उनका पालन पोषण करना। इनसे बचने का मार्ग हमें स्वयं ढूंढना है। हमें किसी एक नाम की नहीं, बल्कि प्रकृति की पूजा करनी होगी, जो हमें जीवन प्रदान करती है। प्रकृति से प्रेम यानी प्रकृतेश्वर से प्रेम। प्रकृतेश्वर ही ईश्वर है। वही सृष्टा है, वही सृष्टि है, वही जगत का संचालक है, वही परम ब्रह्म है। जब हमारी आत्मा प्रकृति प्रेम को अपने मन में बसा लेती है, तो जीवन का बनता बिगड़ता स्वरूप हमारी आंखों के सामने हर पल नाचता रहता है, नाचता रहता है। और हम महसूस कर सकते हैं कि हम में से हर एक का निर्माण परमेश्वर ने सिर्फ एक ही कार्य के लिए किया है, और वो है एक दूसरे का सहयोग करना। कोई श्रम से सहयोग करता है, तो कोई धन से, कोई भजन से, कोई उपदेश से, कोई निंदा से हमारी सुसुप्त आत्मा को या संवेदना को जगाता है, तो कोई प्रशंसा से हमारे हौसलों को बढ़ाने का प्रयास करता है। जहाँ एक तरफ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो अपना जीवन देकर हमारी क्षुधा अर्थात भूख को शांत करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे इंसान भी धरती पर हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए तमाम सुख सुविधाओं का निर्माण करते रहते हैं, करते रहते हैं। हम में से जितने भी इस धरती पर आते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई दायित्व तो अवश्य जुड़ा रहता है, और वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने होता है। इस दायित्व से मुंह मोड़ने का सीधा सा अभिप्राय है उस परमात्मा के उद्देश्य में खलल डालना, जिसके लिए उसने हमें इस धरती पर भेजा है। हमारे ना करने से या हमारे उसके कार्यों को ना करने से, मना करने से ईश्वरीय कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। अरे क्योंकि उसके पास तो हजारों सेवक हैं, पर इतना तो तय है कि उसकी इस आज्ञा की अवहेलना का दंड हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना ही पड़ेगा। यह निर्वाह सांसारिक सत्य है कि छद्म कार्यहीनता और कार्य के प्रति लापरवाही के दंड से हमें कोई नहीं बचा सकता। प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं की रक्षा करना,
उन्हें विनाश से बचाना, आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करना, वह संग्रह करना आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो कुपित होकर अपनी अदृश्य शक्ति से इसे संपन्न करने की कोशिश करता है। हमारे कुकृत्य जब संसार को असंतुलित करने लगते हैं तो वह इसे संतुलित करने के लिए बाढ़, भूकंप, महामारी, सूखा, तूफान जैसी दैवीय आपदा निर्मित करने लगता है। उस समय हमसे असहाय कोई नहीं होता और हम अपनी तबाही के स्वयं, जी हाँ, हम अपनी तबाही के स्वयं साक्षी होते हैं।